सो नाउ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए आज मार्केट के टूटने की वजह से यहाँ पर सुजलोन एनर्जी के स्टॉक के प्राइसेस पर भी यहाँ पर असर पड़ते हुए दिखा है। इसके साथ साथ कंपनी का एक अनाउंसमेंट भी है क्यूआईपी को लेकर, वो काफी ज्यादा हेल्दी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी अगर आप देखें तो कैपिटल गुड मार्केट में गिरावट आ चुकी है। क्या ये मार्केट की गिरावट सुजलोन एनर्जी के स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो, क्या यहाँ पर बेच कर निकल जाना चाहिए, क्या वैल्यूएशंस हाई हो चुकी है, इन सब पर हम डिटेल में समझेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या बेचना ठीक भी है या फिर बाय करने की एक अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। तो अभी देखिए 1800 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाने के लिए 10 घंटे पहले की खबर है, 1800 करोड़ रुपए जुटाएगी सुजलोन यहाँ पर क्यूआईपी के जरिए। और मेरे ख्याल से ये 1800 करोड़ रुपए कर्ज के अंदर भी यहाँ पर यूज किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर कंपनी में जो कैपिटल की यूज पड़ेगी उसके अंदर भी ये कहीं ना कहीं पैसा काम आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर तैयार हो जाइए, पॉसिबल है कि यहाँ पर कर्ज में ये पैसा ज्यादा खर्च होता हुआ दिखे और कर्ज में और भी ज्यादा आपको गिरावट आए, जिसकी वजह से सुजलोन का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको आगे चलकर बहुत अच्छी दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वार्टर के अगर ये अभी जुटा लेते हैं और कर्ज को खत्म करते हैं थोड़ा बहुत, या कहें 50% भी अगर गिरावट आ जाती है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि Q2 के अंदर बढ़ती हुई नजर आई। तो नेक्स्ट क्वार्टर की बात है, Q1 आ चुका है, Q1 आपको कैसा लगा? तो फिलहाल अगर देखें तो Q1 तो काफी ज्यादा यहाँ पर ना बुरा बैठा है। अगर क्वार्टर दर क्वार्टर देखें और इसके साथ साथ अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखेंगे तो 20% की गिरावट आती है क्वार्टर दर क्वार्टर में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में 2.15% की गिरावट आती है। यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, क्वार्टर दर क्वार्टर होप बनती है कि ये क्वार्टर अभी अच्छा आएगा, ये क्वार्टर अभी अच्छा आएगा, लेकिन सडनली यहाँ पर क्वार्टर में नेट सेल डाउन आ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कम होती हुई दिखती है और वो पी रेशियो पर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करता है, ईपीएस आपका इंक्रीज नहीं हो पाता। तो अभी यहाँ पर देखिए अप एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे सुजलोन एनर्जी के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं सोलर एनर्जी से ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखें तो विंड एनर्जी की ओर दुनिया ज़्यादा आगे बढ़ रही है। अब वो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, वो आपको चेक करनी होगी, मुझे भी चेक करनी होगी। जब पूरी डिटेल में खंगाल लूंगा तो मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन विंड एनर्जी के ऊपर ज़्यादा जोर दे रही है दुनिया, तो ये ध्यान रखिए पावर सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है। विंड एनर्जी और सुजलोन एनर्जी आपका मेंटेनेंस में भी है और आपका यहाँ पर टरबाइन में भी काम करता है। और वही आपका प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए, आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वो वन टाइम एडजस्टमेंट की वजह से कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए 279 करोड़ से गिरकर 100.90 करोड़ रुपए रह गया, यानी क्वार्टर दर क्वार्टर 63.95% है प्रॉफिट गिरा है। 95% ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो हम देखेंगे ही नहीं। सो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी भी अप डाउन्स काफ़ी ज़्यादा है, ये हमें मानकर चलना होगा। सुजलोन एनर्जी के अंदर अगर आप कहें तो पूरी की पूरी तरीके से सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। अप डाउन्स अभी भी बरकरार हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर आपको अप डाउन्स कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे ही इस सुजलोन एनर्जी के अंदर अभी भी। और प्रॉफिटेबिलिटी ना होने की वजह से ज़्यादा, तो यहाँ पर आपका पी रेशियो यहाँ पर अगर आप देखें तो 44.67 है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आती तो ये 44.67 की जगह डाउन होता और उतना ही आपका जो स्टॉक है वो हायर साइड जाने की कोशिश करता। सो दैट इन नंबर्स के बिहाफ पर तो ये लग रहा है कि फंडामेंटली कोई तेज़ी यहाँ पर होने का सवाल ही नहीं होता है। ये जहाँ पर है वो एक रेंज में रहेगा, 20 रुपये 21 रुपये तक ये हाईएस्ट प्राइस है जहाँ तक जा सकता है, या एक रेंज में रहे ये स्टॉक, ये ज़्यादा मालूम पड़ता है इसके अंदर। अब थोड़ा करते हैं कंपैरिजन। तो मार्केट कैप के लिहाज से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है कैपिटल गुड मार्केट में सुजलोन एनर्जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो अगर आप देखेंगे तो सीमेंस, एबीबी इंडिया, हैवेल्स इंडिया, सीजी पावर और उसके बाद आता है सुजलोन एनर्जी। लेकिन आप देखें तो हैवेल्स का काम डिफरेंट है, सीजी पावर का काम डिफरेंट है, सुजलोन एनर्जी का बिल्कुल वर्क डिफरेंट है, लेकिन फिर भी है तो कॉर्पोरेट कैपिटल गुड की कंपनी ही। तो 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है मार्केट कैप के लिहाज से। इतनी बड़ी कंपनी की यहाँ पर ना 3-4 जो आईटी के जो अभी लिस्टेड स्टॉक्स हैं उतने सबका मार्केट कैप अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका अकेला सुजलोन बैठता है। तो अब हम समझेंगे पी रेशियो की असली कहानी। देखिए भले ही 44 का पी रेशियो है, लेकिन अभी भी दमखम बाकी है इस स्टॉक के अंदर। ये मत कहिएगा कि तेजी नहीं आ सकती है। अगर मैं कंपनी को कंपैरिजन करता हूं, स्टॉक को कंपेयर करता हूं बाकी स्टॉक से कैपिटल गुड में,
तो फिर यहां पर एक चीज समझ में आती है कि कैपिटल गुड के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका पी रेशियो 60 के आसपास ना चल रहा हो। तो जब मैं ये देखता हूं तो मुझे समझ में आती है कि पॉसिबल है सुजलॉन एनर्जी के अंदर यहां से और उछाल आए, स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बने और स्टॉक जो है वो 30 रुपए की ओर चला जाए। बेहाब अगर आप देखेंगे किस बेस्ड पर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो के कंपैरिजन के बेस्ड पर आप सीमेंस देख लीजिए 73 का पी रेशियो, आप एवी इंडिया देख लीजिए 106, आप हेवल्स का 74, 60 का सीजी पावर, सुजलॉन का भी अगर 60-70 के आसपास का पी रेशियो आया, आराम से ये स्टॉक आराम से आपको 25 से 30 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस बेहाब पर यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो के कंपैरिजन ही यहाँ पर लगता है कि बिल्कुल सुजलॉन एनर्जी के अंदर तेजी बनेगी, मार्केट यहाँ पर ये करके दिखा देगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो नंबर्स हैं उसके बेहाब पर नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर तेजी बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन जब हम स्टॉक टू स्टॉक कंपैरिजन करते हैं, कैपिटल गुड मार्केट के अंदर बहुत अच्छी खासी तेजी है, तो उसके बेहाब पर यहाँ पर लगता है। अब ये क्या होने वाला है इसके अंदर ये तो मार्केट ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक के प्राइसेस में कोई आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा डाउन साइड में। हालांकि QIP की वजह से स्टॉक के अंदर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आपको देखने को ज्यादा मिल सकती है, अप एंड डाउन काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसका कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। यहां पर ध्यान रखिएगा। अब मैं यहां पर क्या देखूंगा इस स्टॉक के अंदर 16 रुपए 80 पैसे से 16 रुपए 40 पैसे, ये एक रेंज यहां पर ना डिसाइड कर रखी है। 16 रुपए से 80 पैसे से लेकर 16 रुपए 40 पैसे, ये कंसोलिडेशन में रेंज कहूंगा इस चीज को। अगर किसी वजह से मार्केट गिरने की वजह से या कुछ भी होता है मार्केट के अंदर, स्टॉक अगर नीचे आता भी है, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 10% नीचे आ जाएगा सुजलॉन एनर्जी। ठीक है, 10% मायने रखता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो यहाँ पर ना ये रेंज मुझे एक सपोर्ट देगी 16 रुपए 80 पैसे से 16 रुपए 40 पैसे। मैं इस रेंज पर ध्यान रखूंगा। अगर ये रेंज टूटती है तो मैं फिर बचने की कोशिश करूंगा सुजलॉन एनर्जी एज अ न्यू इन्वेस्टर। जो ओल्ड इन्वेस्टर हैं जिन्होंने निचले लेवल पर ले रखे हैं उनको दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अब सुजलॉन का वैसा हाल नहीं रहा जो कि पहले था। अब सुजलॉन बदल चुका है। यहां पर आपका कर्ज जो है ना वो पूरे का पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी है और इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं होगी। हालांकि अप एंड डाउन है बिजनेस को रिलेटेड, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। अप एंड डाउन हैं, फिर भी अगर हम देखें स्टॉक की वैल्यूएशंस अगर हम कंपेयर करें बाकी स्टॉक से कैपिटल गुड में, तो हमें अभी भी पी रेशियो उनके कंपैरिजन काफ़ी लो मिलता है। फिर भले ही फाइनेंशियल जो है वो कुछ भी कह रहे हो, तो हमें जब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जब हमें देखने को मिल रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट और लेवल्स पर ध्यान दूंगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कैपिटल गुड में पी रेशियो तो वो बहुत ही ज़्यादा हायर साइड है और हम उनसे काफ़ी लोअर साइड है। तो अगर हम कैचअप करेंगे तो मेरा स्टॉक तो 30 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेवल्स पर नज़र रखूंगा। मैं 16 रुपये 40 पैसे 16 रुपये 80 पैसे की रेंज लेके चलूंगा। अगर मुझे यहाँ पर मिलता है एज अ न्यू इन्वेस्टर तब मैं कोशिश करूंगा इसमें एंटर करने की। पुराने निवेशकों को मैं फिर कह दूं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर दिखती नहीं है, क्योंकि होप बहुत ज़्यादा है, बिजनेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके साथ साथ कर्ज में जो कमी आ रही है इससे बढ़िया और कोई बात नहीं। और QIP जो है ना वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ पर ये रहने वाला है। अगर नए इन्वेस्टर को एंटर करना है तो इसके आसपास ही करिएगा। 16 रुपये 80 पैसे 16-17 रुपये के आसपास अगर मिलता है तो आप एंटर करने की कोशिश करिएगा। लेकिन ध्यान रखें नए इन्वेस्टर भी जिस प्राइस पर अब आ चुका है सुजलॉन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो कोई बहुत बड़ा एक मेजर आप कहें ना डाउन साइड कोई पकड़ जाए स्टॉक, ऐसा नहीं है। लेकिन इन लेवल्स के पास आपको बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे और ये लेवल अब पुराने लेवल की तरह नहीं, आप हाईएस्ट साइड आ चुके हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर आएगा जाएगा तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा बनी रहेगी। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। यहाँ पर पी रेशियोज हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या देखता है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। अगर पी रेशियो की बात आती है और पी रेशियो बढ़ने पे आ गया तो आपका स्टॉक यहाँ से ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के आसपास जा सकता है। अदरवाइज अगर फाइनेंशियल लेकर बैठा
तो एक कंसोलिडेशन रेंज रहेगी। फिर ये स्टॉक किधर भी नहीं जाने वाला, फिर वो इधर ही रहेगा, 20 रुपए 21 रुपए तक जाएगा, 18 रुपए 21 रुपए यही रहेगा नेक्स्ट क्वार्टर तक। तो मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल रिलेटेड ऐसा लगता है, लेकिन मैं पी रेशियो को ज़्यादा प्रेफर करूंगा। देखता हूँ कैपिटल गुड मार्केट में और कितनी तेजी है, लेकिन मार्केट का भी ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें तो इंडेक्स का भी ध्यान रखिएगा। अगर इंडेक्स नहीं चलता है तो आपके अंदर बाइंग बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल सकती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देखें बाइंग आएगी तो फिर वो बिकवाली भी आ जाएगी, तो ऐसा रहने वाला है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।